धर्मानुरागी धर्म बंधुओं, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। आज सुबह से देख रही हूँ बहुत सारे मैसेज घूम रहे हैं और मैसेज सबसे ज़्यादा आ रहे हैं हैप्पी मदर्स डे। लोगों को लग रहा है कि आज का दिन माँ का दिन है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन सा दिन माँ का नहीं है। हर दिन तो माँ का है। माँ ने हमें जन्म दिया और जन्म देकर हमारा पालन पोषण किया। उस माँ के लिए जिसने खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया हमें संस्कारित किया, क्या उस माँ के लिए केवल एक दिन ही काफी होता है? विचार करना जरा। हम पाश्चात्य संस्कृति में बहुत ज्यादा डूब गए हैं, इसलिए हम एक ही दिन माँ को याद कर रहे हैं। उनकी संस्कृति अलग है, उनके पास समय नहीं है अपने माँ बाप के लिए। लेकिन ये भारत देश है मेरे बंधु, इस भारत देश की बड़ी महिमा है। और इस देश में रहने वाले जो बच्चे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो पाश्चात्य संस्कृति के रंग ढंग में ना ढले, क्योंकि हम संवेदनाएं समझते हैं, हमारे दिलों में प्रेम है और हर पल मैं तो कहूँगी कि हमेशा एक भाव रहना चाहिए। मेरी दुनिया में जो शोहरत है, मेरी जिंदगी में जो शोहरत है, वो केवल माँ की बदौलत है। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं तो माँ कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं तो माँ कुछ भी नहीं, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं। बंधु, माँ दुनिया होती है, क्योंकि जब माँ को हम दिल से समझते हैं तो पूरी दुनिया उस माँ में समाहित हो जाती है। जब हम जन्म लेते हैं तो माँ के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि माँ ही दुनिया दिखती है। छोटा सा बच्चा देखा होगा ना आपने, जब वो बच्चा अलग होता है या कोई दूसरा उसे गोद में लेना चाहता है तो वो अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता, यानी कि वो बच्चे के लिए पूरी दुनिया थी। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि आज तुम्हें माँ की याद नहीं आती है? नहीं, कभी साल में एक बार याद कर रहे हो। कमाल की बात। माँ तो वो देवी है जिसे हर दिन पूजना चाहिए, हर दिन नमन करना चाहिए, क्योंकि जो माँ ने उपकार किया है ना इस सृष्टि में, वो उपकार किसी ने किसी पर नहीं किया है। आप कहोगे कि माँ की क्या महिमा है? महिमा शब्द में ही माँ है। समझिए, विचार कीजिए। एक सज्जन मेरे पास आए, वो कहने लगे कि आप हमेशा एक ही बात बोलते हो कि माँ का हम पर बहुत उपकार है, माँ ने जो किया हमारे लिए वो कोई नहीं कर सकता। क्या पिता हमारे लिए उपकार नहीं करता है? इतनी भेदभावना क्यों है? मेरे बंधु, ये भेदभावना नहीं है। जिसने जो किया उसके प्रति कृतज्ञता का भाव तो रखना ही चाहिए। माँ ने 9 महीने अपनी कोख में हमें पाला है, कुक्षी में रखा है। उतना बड़ा वो वजन 9 महीने उठा करके रही है, वो पिता ने नहीं किया है। आप कहोगे कि इस समानता के युग में इतनी बड़ी असमानता की बात क्यों हो रही है? लेकिन ये सत्य है, इस बात को स्वीकार कीजिए। अगर स्वीकार करोगे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी, क्योंकि माँ माँ होती है। कहते हैं माँ हुंदी ए माँ ए दुनिया वालियो, माँ हुंदी ए माँ ए दुनिया वालियो, माँ दी पूजा रब दी पूजा, माँ बिना कोई देव न दूजा, माँ दी पूजा रब दी पूजा, माँ बिना कोई देव न दूजा, माँ है रब दाना
ओ दुनिया वालियों, माँ है रबदाना ओ दुनिया वालियों, माँ होंदी है माँ ओ दुनिया वालियों, माँ है रबदाना ओ दुनिया वालियों। बंधुओं, माँ तो माँ होती है, माँ भगवान का नाम होती। विचार करना जरा कि हमारा माँ के प्रति कितना कृतज्ञता का भाव है। कभी हम माँ के प्रति कृतज्ञ हुए हैं? हम भगवान के चरणों में बहुत बार हम नमन किया होगा, हमने गुरु के चरणों में भी हमने हजारों बार अपना माथा रगड़ा होगा, लेकिन क्या माँ के चरणों में हमने कभी अपना माथा रगड़ा? माँ को कभी दिल से, तहे दिल से हमने नमन किया? आपको तो कभी लगा ही नहीं, और जिसको लगा होगा वो बहुत महान आत्मा रही होंगी, क्योंकि उसके भीतर में कृतज्ञता का तो भाव जागा। आप कहते हो कि क्या अंतर है? अरे बोलते वक्त ही पता चलता है कि अंतर क्या है। जब आप माँ बोलते हो तो मुंह खुलता है, बच्चे का मुंह माँ के सामने खुल जाता है, बच्चे का दिल, बच्चे पूरी तरह से माँ के सामने खुले हो जाते हैं, मुखर होकर के बोल देते हैं सब कुछ। लेकिन माँ माँ होती है। और उधर आप पिता को देखिए, जब आप बोलते हो बाप तो मुंह बंद होता है, पी बोलते ना, पी तो मुंह बंद होता है कि नहीं होता है? तो मुंह बंद होता है जब पिता, यानी पिता के सामने, बाप के सामने मुंह बंद हो जाता है। बच्चा अपना पूरा दिल खोल करके नहीं रख पाता है, पूरी तरह से अपना सब कुछ खोल कर नहीं रख पाता है, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा, हम बाप से डरते हैं पर माँ से हम फ्रेंडली रहते हैं। तो माँ माँ होती है। और इवन भगवान ने भी कहा, और भगवान के लिए भी माँ शब्द का प्रयोग किया गया। कहते हैं सबसे पहले बोला तमेव माता तमेव पिता तमेव बंधुष तमेव सखा। अब जब भगवान के लिए प्रार्थना में शब्द यूज किए गए तो उस वक्त पूछा गया कि प्रभु आपके लिए माता का शब्द संबोधन दिया, पिता का संबोधन दिया, बंधु का संबोधन दिया, सखा का संबोधन दिया, हे परमात्मन आपको कौन सा संबोधन प्यारा लगा? तो भगवान कहते हैं माता का संबोधन बहुत हितकारी लगा, बड़ा प्यारा लगा। यानी कि भगवान ने भी माँ का संबोधन स्वीकार किया। और ये तो हमारा भारत देश, मातृत्व इसके रग रग में है। आपको पता है जो भी इस भारत देश में पूजनीय चीज है सबके पीछे माँ लगा दिया गया। गंगा माँ, गौ माँ, गायत्री माँ, धरती माँ, पृथ्वी को भी तो हम माँ कहते हैं, पृथ्वी माँ, धरती माँ, और तो और भारत माँ। यानी कि भारत देश मातृ प्रधान देश है, मातृत्व इसके भीतर में है। हम भारत के वासी हैं मेरे बंधुओं, हमारे रोम रोम में माँ के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। इस देश में कोई भी पूजनीय चीज हुई उसके पीछे माँ लगा दिया गया, क्योंकि वही पूजा के काबिल होती है। बहुत ये नहीं कहती हूँ कि पिता का हमारे जीवन में उपकार नहीं होता है, पिता दुख में जीता है और सुख को देता है, लेकिन माँ माँ होती है, क्योंकि जो माँ कर जाती है वो तो पिता भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरे बंधुओं, आज सभी माताओं को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ और हर दिन प्रणाम करती हूँ। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि रास्ते आसान से आसान तर होते गए, रास्ते आसान से आसान तर होते गए, लगता है बड़ी दूर से माँ मुझको दुआ देती रही, लगता है बड़ी दूर से माँ मुझको दुआ देती रही। मेरे बंधुओं, आपको क्या लगता है कि आज मेरी जिंदगी में जो भी कुछ है वो कोई मेरी साधना की बदौलत है? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। मेरे जीवन में बहुत तकलीफें आई, बहुत परेशानियां आई, बहुत संकटें आई, लेकिन छू कर के निकल गई, बाल भी बांका नहीं हो पाया। और आगे भी विश्वास है कि दुनिया की कोई भी ताकत मेरा
कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। जो मेरी भावनाएं होती हैं, जो मेरे सपने होते हैं, वो जरूर साकार होते हैं और समय लगता है हर चीज को साकार होने में, क्योंकि समय के साथ ही सब चीजें होती हैं। लेकिन मेरी माँ का आशीर्वाद मुझे मेरे सपनों को साकार करने के लिए हमेशा प्रेरणा देता है। मैं उस ममतामयी माता को भी नमन करती हूँ। भारत देश की, इस विश्व की सभी माताओं को नमन करती हूँ। अपने जन्म देने वाली माता के साथ साथ इस विश्व की सभी माताओं को नमन करती हूँ। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग है हमारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग है हमारा। तेरे आंचल में मिलता है हर दुख से किनारा, चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग है हमारा। बोले ममतामयी माता की जय हो, प्रणाम हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।